अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। एक दिन एक किसान खेतों में काम कर रहा था। एक बहुत खूबसूरत लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं बीमार हूँ, अगर तुम मेरा इलाज करवाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब किसान बहुत हैरान भी होता है और बहुत खुश भी होता है। वो अपने काम-काज को वहीं छोड़ता है और उस लड़की को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है उसका इलाज करवाने के लिए। अब डॉक्टर जब उस लड़की को देखता है कि इतनी खूबसूरत लड़की किसान के साथ आई है, तो डॉक्टर उस लड़की से पूछता है कि तुम किसान के साथ क्यों आई हो? अब लड़की उसे बताती है कि मैं चूँकि बीमार हूँ, ये किसान मेरा इलाज करवाएगा और मैं इससे शादी कर लूँगी। अब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा फ्री इलाज करूँगा और तुम्हें खुश भी बहुत रखूँगा। मैं तो इस किसान से ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ और मैं ज़्यादा पैसे भी कमाता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की बड़ी सैर करवाऊँगा, बड़ी मौज करवाऊँगा तुम्हें। लड़की मान जाती है। अब जैसे ही इस बात का इल्म किसान को होता है, तो किसान उस डॉक्टर के साथ लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, डॉक्टर भी और किसान भी। लड़की इन दोनों से कहती है कि तुम लड़ना झगड़ना छोड़ो, हम ऐसे करते हैं कि काजी के पास जाते हैं, काजी तुम दोनों में से जिसके हक में फैसला देगा, मैं उससे शादी कर लूँगी। अब वो तीनों काज़ी के पास पहुँच जाते हैं। अब काज़ी जब उस लड़की को देखता है और पूछता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, फ़ैसला तो मैंने ही करना है, तुम ऐसे करो कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैं इन दोनों से ज़्यादा पैसा भी कमाता हूँ, मेरे इन दोनों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात भी हैं, मेरा घर भी बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम ऐसे करो, तुम इन दोनों को छोड़ो, तुम मुझसे शादी कर लो। फ़ैसला तो मैंने ही करना है, ये मेरे आगे बोलेंगे भी नहीं। अब लड़की मान जाती है। अब जैसे ही इस बात का इल्म डॉक्टर और किसान को होता है, तो डॉक्टर और किसान मिलकर काज़ी से लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो तीनों आपस में लड़ रहे थे। अब अब वो लड़की उन तीनों से कहती है कि ऐसा करो, तुम लड़ना झगड़ना छोड़ो, मैं भागना स्टार्ट करती हूँ, यानी मैं भागती हूँ और तुम तीनों मुझे पकड़ो, तुम तीनों में से जो मुझे पहले पकड़ लेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। अब वो लड़की भागना स्टार्ट करती है, वो तीनों उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद काज़ी साहब जो है वो रुक जाते हैं और कहते हैं नहीं यार भाई, मैं इसको नहीं पकड़ सकता, लिहाज़ा मैं हार मानता हूँ। लेकिन डॉक्टर और किसान मुसलसल उस लड़की के पीछे भाग रहे थे उसको पकड़ने के लिए। लड़की आगे आगे और वो दोनों पीछे पीछे। थोड़ी मज़ीद दूर जाने के बाद डॉक्टर साहब भी रुक जाते हैं, चूँकि डॉक्टर साहब की भी भागने की कोई इतनी ख़ास प्रैक्टिस नहीं थी। सो डॉक्टर साहब भी रुक कर बैठ जाते, कहते भई मैं भी हार मानता हूँ, मैं भी इस लड़की को नहीं पकड़ सकता। अब किसान चूँकि दिन-रात खेतों में काम करता था, फ़िज़िकली मज़बूत था, सो वो उस लड़की के पीछे बहुत देर तक भागता रहता है। लेकिन आखिरकार वो किसान भी थक-हार कर बैठ जाता है और उस लड़की को आवाज़ देता है कि रुको, हमारे पास आओ, हम तीनों ने हार मान ली है लेकिन हमारे पास आओ। वो लड़की उन तीनों के पास आती है और वो तीनों उससे कहते हैं कि तुम तो बीमार थी और तुम मुसलसल भाग रही हो और हम तुम्हें पकड़ने में भी नाकाम हो चुके हैं। तो फिर वो लड़की उन तीनों को मुखातिब करके कहती है कि मैं तो दरअसल दुनिया हूँ, मैं दुनिया वालों को ऐसे ही अपने पीछे लगाती हूँ, लेकिन हाथ किसी के नहीं आती। मेरे बहन भाइयों, हम भी आजकल ऐसे ही इस दुनिया को हासिल करने के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं। हमने इस दुनिया को हासिल लाज़मी करना है, लेकिन हमने कम से कम अंधे होकर भागना नहीं है। आपने आजकल अपने आस-पास देखा होगा, हर बंदा दौलत इकट्ठी करने की रेस में भागा चला जा रहा है। वो ना रिश्तों की परवाह कर रहा है, वो ना अपनी सेहत की परवाह कर रहा है और ना ही वो अपनी आखिरत की परवाह कर रहा है। बस हर किसी की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से मेरी दौलत में इज़ाफ़ा हो जाए, चाहे वो जायज़ तरीका है या नाजायज़ तरीका है। मेरे बहन भाइयों, एक बात मेरी आप याद रखिएगा, हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें इस दुनिया को हासिल करने की, लेकिन ये दुनिया हमारे हाथ कभी नहीं आएगी और हम थक हार कर कभी ना कभी बैठ जाएंगे और फरिश्ता आएगा, हमारी रूह कब्ज़ करेगा और ले जाएगा। आपको कुरान पाक की मैं एक आयत आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। जो लोग इस दुनिया को इकट्ठे करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उनके हवाले से ये फरमाता है कि उनकी हवस इस कदर बढ़ जाती है कि उनकी पैसे को बढ़ने की जो हवस है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कब्र की मिट्टी ही ख़त्म करेगी। मेरे बहन भाइयों, हमें इस दौलत को हासिल तो करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र भी करनी चाहिए। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।